Hello everyone, greetings of the day. We at RASA feeling delighted to introduce conversation classes for our students. Conversation plays an important role in one's life as it actually broadens our own world and gives ample of opportunity so that we can communicate with the people of other country. आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम लोग रासा इंटरनेशनल स्कूल में कॉन्वर्सेशन क्लासेस अपने बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा एक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कर सकेगा जो कि उसको बहुत सारी सुविधाएं दे सकता है जैसे कि वो अपनी बात को इंग्लिश में कह सकता है बाहरी लोगों से फॉरेन के लोगों से बात भी कर सकता है सो लेट्स स्टार्ट टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक द फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन आज हम सबसे पहला जो टॉपिक उठाएंगे वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन As I told you, our first topic is self-introduction. Let us know what a self-introduction is. Self-introduction means that you have to explain who you are, what you do and what others need to know about you. अपना इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं या हमें हमारे बारे में दूसरों को क्या-क्या पता होना चाहिए. You should provide a self introduction anytime you meet someone new. जैसे ही आप किसी लोगों से नए लोगों से मिलते हैं आपको तुरंत ही अपना एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है एंड यू डोंट हैव अ थर्ड पार्टी टू इंट्रोड्यूस यू और हो सकता है कि अगर आप किसी की फ्रेंड की पार्टी में गए हैं और फ्रेंड की पार्टी किसी एक और फ्रेंड के साथ गए हैं तो आपका फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से आपको मिला सकता है लेकिन जब आपके पास कोई भी ना हो कोई भी तीसरा आदमी ना हो जो आपके बारे में बता सके तब आपको खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है इट विल गोइंग टू इंक्लूड सम सेगमेंट्स व्हाट आर दे फर्स्ट योर नेम आपका नाम क्या है प्लेस आप किस जगह से बिलोंग करते हैं क्वालिफिकेशन आपने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है आपकी स्ट्रेंथ मतलब कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है फोर्थ आपकी वीकनेस Only when someone asks you means जब कोई आपसे पूछे तभी आपको अपनी वीकनेस बतानी है your family backgrounds and your hobbies. Let's start. How we have to tell our name to the other people. Before telling our name, the very first thing that you have to greet a person. पहले जैसे हम किसी से मिलते हैं अपना इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें उनको ग्रीट करना चाहिए जैसे हेलो हाय और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग दैट यू हैव टू ग्रीट देम पहले आप उनको ग्रीटिंग्स करिए कि भाई आप आए हैं आपको नमस्ते जैसे आपके फैमिली में अगर आपके मॉम एंड डैड अगर किसी अंकल आंटी को लाते हैं तो यू जस्ट व्हाट यू डू नमस्ते आप हाथ जोड़ के उन्हें नमस्ते करते हैं उन्हीं को हम ग्रीटिंग्स कहते हैं जैसे अगर हमें कोई मिलता है अगर सपोज आपको कोई टीचर को अपना इंट्रोडक्शन देना है तो व्हाट यू विल गोइंग टू से गुड मॉर्निंग टीचर इस तरीके से आप ट्रीट करेंगे लेकिन अगर आप अपना इंट्रोडक्शन अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं देन यू कैन से हाय आई एम whatever your name is so this is what the difference when you are giving an introduction to a person who is very much senior आप जब किसी सीनियर या किसी रिस्पेक्टेड पर्सन को अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग से ग्रीट करेंगे लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या आप किसी फैमिली से मेंबर से बात कर रहे हैं तो अब आप हेलो और हाय करके उन्हें ग्रीट कर सकते हैं अब हमें ये जानने की जरूरत है कि हम नाम अपना कैसे बताएं हाउ टू टेल आवर नेम द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आई एम निशा श्रीवास्तव दिस इज एन एग्जाम्पल जैसे कि मेरा नाम अगर निशा श्रीवास्तव है तो मैं अपना इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे ऐसे बोल सकती हूँ आई एम निशा श्रीवास्तव आई एम निशा श्रीवास्तव और आई कैन से माई नेम इज निशा श्रीवास्तव मैं ये कह सकती हूँ मेरा नाम निशा श्रीवास्तव है या मैं निशा श्रीवास्तव हूँ बट you don't have to use this is Nisha Srivastava or myself Nisha Srivastava. जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो बेटा हम कभी भी this और myself का यूज नहीं करते हैं हम या फिर I am Nisha Srivastava बोलेंगे या my name is Nisha Srivastava बोलेंगे जब हम कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं सपोज आई एम गिविंग इंट्रोडक्शन टू योर सपोज यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन टू योर प्रिंसिपल or you are giving your introduction to your teacher then you will going to tell them your full name जब आप अपने टीचर या आप
अपने किसी प्रिंसिपल सर को या आप अपने वाइस चेयरमैन सर को अगर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपको अपना फुल नेम बताना, जैसे माय नेम इज निशा श्रीवास्तव। बट अगर आप अपने दोस्तों को अपना नाम बता रहे हैं तो पहला नाम आपका काफी है, दैट इज आई एम निशा। दैट्स ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज प्लेस। आप कहां से बिलोंग करते हैं। सो आई एम फ्रॉम लखनऊ। यू कैन से सपोज जैसे कि मैं लखनऊ से हूं तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, आई एम फ्रॉम लखनऊ। और आई कैन से आई बिलोंग टू लखनऊ। मैं ये भी कह सकती हूँ मैं कहां से बिलोंग करती हूँ, लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। दिस इज द टू वे। नाउ coming to the second thing, that is my qualification. How you will going to tell your qualification, that I am studying at Rasa International School in class 6th B. Suppose मैं रासा इंटरनेशनल स्कूल में 6th क्लास में पढ़ती हूँ तो मैं कैसे बताऊंगी, I am studying at Rasa International School in class 6th B. और I can say like this also, I have recently done my class 10th. अगर मैंने अभी रिसेंटली अगर क्लास 10th कंप्लीट करी है तो मैं बोल सकती हूँ आई हैव रिसेंटली डन माई क्लास 10th। और यू कैन ऑल्सो से दैट माई हाइएस्ट क्वालिफिकेशन इज क्लास 10th, या मैंने मेरी सबसे ज्यादा हाइएस्ट क्वालिफिकेशन क्लास 10th है। एंड इफ समवन इज एन ग्रेजुएट, अगर कोई ने कॉलेज की भी पढ़ाई कर ली है, देन दे कैन से दैट आई एम ग्रेजुएटेड वट एवर द कोर्स यू हैव ग्रेजुएटेड। तो इस तरीके से हम अपना क्वालिफिकेशन बताते हैं। क्लियर? Now, the second important thing is that strength and weakness. What is your strength? See, जब मैं strength की बात करती हूँ मतलब कि मुझे अपने positive points बताने हैं। बेटा कभी भी अपना strength आपकी family नहीं होती। यहाँ पे strength मैं power से related की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं weight lift कर सकती हूँ, that is my strength. No. जब मैं strength की बात करती हूँ तो strength मेरी हो सकती है मेरे patience level, माई ग्रेस्पिंग पावर। ग्रेस्पिंग पावर इज लाइक समवॉट कि मैं कोई चीज बहुत जल्दी समझ लेती हूँ, राइट। और आई एम वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, या मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ तो मैं ये बता सकती हूँ दैट माई स्ट्रेंथ इज माई कम्युनिकेशन स्किल। बट यू नेवर हैव टू टेल अबाउट योर वीकनेस टिल समबडी आस्क्स यू। कभी जब अगर आपसे कोई आपकी वीकनेस पूछे तभी आपको बताना है, उससे पहले नहीं बताना। बट प्रेजेंट योर वीकनेस एज इफ इज वन ऑफ योर स्ट्रेंथ। लेकिन जब आप अपनी स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करें तो आप इस तरीके से प्रेजेंट करें कि आपकी प्रेजेंट आपकी जो वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी एग्रेसिव। आई एम वेरी एग्रेसिव, मेरे को बहुत ज्यादा एग्रेशन आता है, लेकिन कब आता है, when I am not able to complete my work on time। जब मैं काम अपना समय पे नहीं कर पाती हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा एग्रेशन आता है। इससे मैंने अपनी वीकनेस भी बताई, लेकिन वीकनेस मेरी कैसे स्ट्रेंथ है मैंने वो भी बताया। तो हमें जब भी अपनी वीकनेस बतानी है तो उसको इस तरीके से बतानी है कि वो भी मेरी एक तरीके से स्ट्रेंथ ही है। नाउ वी हैव टू ऑल्सो टेल देम द फैमिली बैकग्राउंड। हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो हम कैसे बता सकते हैं। As far as my family background is concerned, there are my father, mother, and I have 2 siblings. Siblings का मतलब होता है आपके सगे भाई बहन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे cousins की बात नहीं कर रहे हैं। और आप ऐसे कह सकते हो, if I talk about my family, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं, there are 4 members, my father, my mother, and I have 1 sibling, right? और in my family, you can also start like this. In my family, I have 2 siblings, or I have one father, mother, or your details. Now coming to the hobbies. Everyone have some hobbies कि हम फ्री टाइम पे कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं, I have a couple of hobbies। जब मैं ये कहती हूँ I have a couple of hobbies means मेरे पास एक से ज्यादा हॉबीज हैं। I am fond of music, I am fond of gardening। तो इस तरीके से हम अपनी हॉबीज बता सकते हैं। और हम ऐसे भी बता सकते हैं I love to play music। मुझे म्यूजिक प्ले करना बहुत अच्छा लगता है।
आई लव टू लिसन म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है. आई लव टू प्ले पियानो, मुझे पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है. और इफ आई टॉक अबाउट माई हॉबीज, अगर मैं अपनी हॉबीज के बारे में बात करती हूँ तो आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, मुझे डांसिंग बहुत पसंद है. अगर आपकी एक से ज्यादा हॉबीज हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैव अ कपल ऑफ हॉबीज. और यू कैन से लाइक दिस, माई हॉबीज आर. जब हमारी एक से ज्यादा हॉबीज हो तो हमें आर का यूज करना है. और अगर जब हमारी एक ही हॉबी हो देन वी विल यूज इज. फॉर एग्जाम्पल, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, dancing, listening music. If I have one hobby, I have one hobby, or my hobby is to play cricket, like this. Now, what are other things we have to say? What are the question we are going to arise? That what is your name? You have to give the answer. In which class and school you are studying? Where are you from? What are your strengths? What is your father's name and his occupation? What is your mother's name and her occupation? How many siblings do you have and what are your hobbies? This is how we are going to, by giving the answer to these questions, our self introduction will going to be ready. अगर जब हम इन क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा एक सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार हो जाता है. लेट्स हैव अ लुक. See, my name is Nisha Tejwani. I am studying at Rasa International School in class 6B. I am from Lucknow. My strength is my grasping power. My father's name is Mr. Sudhir Tejwani and he is a banker. My mother's name is Mrs. Sunita Tejwani and she is a housewife. I have two siblings, one brother and one sister. My hobbies are playing cricket, watching movies and dancing. Thank you. So this is how you will going to give your introduction. आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन जरूर बनाएं और हमें जरूर भेजिएगा. थैंक यू सो मच.